कहते हैं कि कई बार श्रीधाम वृंदावन की यात्रा करने के बाद एक बार भांडीर वन जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री राधा कृष्ण की विवाह स्थली भांडीर वन और महाराज स्थली बंसीवट की। समय सुबह के 11:45 हो रहे हैं। अभी तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। इतना कोहरा है और ठंडी हवा चल रही है। आज ठंड ज़्यादा लग रही है क्योंकि हवा चल रही है। 2 दिन हम लोगों ने दर्शन किए तो इतना ठंड नहीं लग रहा था क्योंकि हवा नहीं चल रही थी। अब देख सकते हैं यमुना जी को कितनी धुंध फैली हुई है। चीर घाट से हार्डली 50 मीटर आगे आए हैं। हम पहुंच गए हैं केशी घाट पर। यह है केशी घाट। सामने है केशी घाट और केशी घाट से लगभग 100 मीटर आप आगे आएंगे यमुना जी के किनारे किनारे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये ब्रिज। ये है कच्ची पुलिया जिसको पार करके आप यमुना जी के उस तरफ चले जाएंगे। केशी घाट से मांड गांव लगभग 6.5 किलोमीटर दूर है। हमें यहाँ केशी घाट पर कुछ ई रिक्शा वाले मिले। कोई 10 रुपया तो कोई 20 रुपया पर पर्सन मांग रहे हैं शेयरिंग रिक्शा में केशी घाट से माट गांव तक ले जाने के लिए। माट गांव से भांडीर वन और बंसीवट केवल 3 किलोमीटर दूर है। मैंने एक ई रिक्शा वाले से पता किया, यहाँ से अगर आप प्राइवेट रिक्शा में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट ऑटो के लिए ई रिक्शा वाले 200 रुपये मांग रहे हैं, जो आपको भांडीर वन और बंसीवट घुमाकर दोबारा केशी घाट पर लाकर ड्रॉप कर देंगे। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ से प्राइवेट ऑटो बुक करना बहुत ही सस्ता और बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैंने वृंदावन में अटल्ला चौराहा पर एक रिक्शा वाले से पूछा था तो उन्होंने मुझे जाने और आने का 800 रुपया किराया बताया था। श्री राधा रानी की कृपा से हमें 10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ये ई रिक्शा मिल गई है माट गांव तक के लिए। पहले माट गांव चलते हैं और देखते हैं वहाँ से भांडीर वन तक जाने के लिए क्या सुविधा है। बाढ़ आ रही है ना। केशी घाट से 10 रुपया लिया ऑटो वाले ने और हमें यहाँ पर ले आकर ड्रॉप कर दिया। ये है माट गांव इस जगह का नाम है। केशी घाट से 10 रुपया शेयरिंग वाले लेते हैं ऑटो रिक्शा में और यहाँ पर लाके आपको ड्रॉप कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ से आगे भांडीर वन जाने के लिए क्या सुविधा है, आपको बताते हैं। माट से 10 रुपया पर पर्सन शेयरिंग में एक और ऑटो मिल गई है जो हमें भांडीर वन ले जाके ड्रॉप कर दी। हम केशी घाट से माट गांव तक आए थे। 10 रुपया पर पर्सन शेयरिंग ऑटो का फेयर लगा और माट गांव से दोबारा से हमने ऑटो किया 10 रुपया पर पर्सन शेयरिंग, जिसने हमें यहाँ पर उतारा है। ये एक PS पब्लिक स्कूल है और इस स्कूल के सामने ही यहाँ पर ये रास्ता बना हुआ है भांडीर वन जाने के लिए। इस रास्ते से अंदर जाना होगा। आइए चलते हैं। मेन रोड से हम लोग गांव के रास्ते अंदर आ गए हैं और यहाँ पर आपको ये 2 राह मिलेगा, एक लेफ़्ट और एक राइट में। आपको राइट साइड में जाना है। ये राइट साइड वाला रास्ता जाएगा भांडीर वन। काफ़ी भीड़ है आज शनिवार है। बहुत सी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये भांडीर वन का गेट सामने मेन रोड से लगभग 500 मीटर अंदर है। ये हमें पैदल आना पड़ा, 10 मिनट लगे, हम पहुँच गए यहाँ पर। ये मेन गेट है भांडीर वन का। एंट्री करते ही बाईं तरफ सबसे पहले पड़ता है श्री राधा कृष्ण मंदिर। श्री राधा कृष्ण का पौराणिक विवाह स्थल भांडीर वन। और ये रहा वो मंदिर, प्राचीन मंदिर श्री राधा कृष्ण विवाह स्थली। भांडीर वन वह पवित्र भूमि जहाँ श्री राधा कृष्ण का मिलन हुआ था।
मथुरा के 137 पवित्र वनों में से एक भांडीर वन श्रीधाम वृंदावन से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण अपनी किशोर लीला करते थे और भगवान ब्रह्मा ने उनका विवाह इसी स्थान पर किया था। एक बार बाल श्री कृष्ण के संग नंद बाबा गोकुल से गायों को देखने यहाँ आए थे। खराब मौसम के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, इसीलिए वे यहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गए और जब उन्हें श्री राधा के दर्शन हुए तो उन्होंने सोचा कि एक ब्रज की गोपी आई है। उन्होंने श्री कृष्ण को श्री राधा को दे दिया और कहा, इसे घर छोड़ दो। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जैसे ही श्री राधा ने श्री कृष्ण को लिया और कुंज में प्रवेश किया, अचानक श्री कृष्ण बालपन से किशोर हो गए और वे भी 15 साल के ही दिखने लगे। उसी समय वहाँ विभिन्न रत्नों से जड़ा हुआ एक सुंदर मंडप प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आए और उन्होंने दोनों का विवाह कराया। ये है त्रिवेणी कूप, श्री कृष्ण द्वारा निर्मित एक कुआं। एक बार जब बत्तासुर नाम का एक राक्षस जो एक बछड़े के रूप में आया था, भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया था और गो हत्या यानी गाय के बछड़े को मारने के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपने बांसुरी के स्पर्श से सभी तीर्थों का आवाहन किया और अचानक एक कुआं प्रकट हो गया और सभी तीर्थ वहां प्रकट होकर एक के बाद एक अपने नामों का उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण को स्नान कराया। तब से यह त्रिवेणी कूप यहाँ स्थित है। गर्ग संहिता में लिखा है, भांडीर वन में एक रात रुकें, नाम संकीर्तन करें और परिक्रमा करें। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण निश्चित रूप से आपको अपनी निस्वार्थ भक्ति प्रदान करेंगे और वे आपको व्रजधाम का निवास देंगे। श्री राधा कृष्ण मंदिर जी के सामने ही है दाऊ जी महाराज का मंदिर। चलिए यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। एक बार श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया, जो ऋषि कश्यप के वंश के थे और ब्राह्मण थे। इसीलिए ब्राह्मण की हत्या के इस पाप के लिए बलराम जी का रंग काला हो गया और यहाँ के मंदिर में बलराम जी का श्री विग्रह भी काले रंग का है। ये श्री राधा कृष्ण मंदिर के सामने ही है त्रिवेणी कूप और त्रिवेणी कूप के सामने यहाँ पर है दाहिनी तरफ वो वट वृक्ष जहाँ पर श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी कन्यादान कर रहे, राधा रानी का वरदान कर रहे, जहाँ कन्यादान हुआ गौरी। ये गोरा वाला वृक्ष राधा रानी का प्रतीक है और ये श्याम वर्ण वाला वृक्ष कन्हैया का प्रतीक है। इसी वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी ने श्री राधा रानी और कन्हैया का विवाह करवाया था, जो गर्ग संहिता में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इसी मंडप में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। वहाँ मंदिर के नीचे एक शिला पर इस स्थान का महत्व लिखा गया है और इस स्थान के बारे में पूरा बताया गया है। ये रास्ता है भांडीर वन का। भांडीर वन से लगभग 200 मीटर पहले ही यहाँ पर ये लेफ़्ट हैंड साइड में एक रास्ता जा रहा है। हम जब माठ से आए थे तो माठ से पैदल चल के इस रास्ते आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वंशीवट मार्ग।
ये मार्ग है जो वंशीवट जाएगा। अभी हम पहले भांडीर वन गए थे, तो अब हम भांडीर वन से रिटर्न आए हैं। लगभग 200 से 250 मीटर चल के आए हैं पैदल इस तरफ से। तो राइट हैंड साइड पर ये रास्ता पड़ा है, इसे वंशीवट मार्ग कहते हैं। इस मोड़ से 500 मीटर आगे बढ़ने पर वंशीवट आ जाएगा। चलिए चलते हैं। वंशीवट में आपका हार्दिक स्वागत है। ये है श्याम तलैया। यह तालाब वंशीवट के पास ही है। जब गोपियों को महाराज के समय प्यास लगी तो श्री श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी से इस तालाब को प्रकट किया और सभी गोपियों को इसके सुस्वादु जल से संतुष्ट किया। आजकल यह तालाब बहुत कम पानी के साथ पूरी तरह जीर्ण यानी खराब अवस्था में है, लेकिन फिर भी लोग आस्था के साथ आचमन करते हैं। महाराज स्थली वंशीवट। श्री कृष्ण की महाराज स्थली भांडीर वन से थोड़ी दूर पर वंशीवट में स्थित है। यह वंशीवट वृंदावन में स्थित वंशीवट से अलग स्थान है। गाय चराने के समय श्री कृष्ण इस वट वृक्ष पर चढ़ जाते थे और गायों को बुलाने के लिए अपनी बांसुरी बजाते थे। इस तरह वे समस्त गायों को इकट्ठा करते थे और उन सभी को घर वापस ले जाते। यहाँ की रेत भी रमण रेती की तरह है। कभी कभी किसी सुंदर रात्रि में श्री कृष्ण यहाँ से अपनी प्रिय गोपियों को भी बांसुरी बजाकर बुलाते थे। श्री राधा रानी, ललिता, विशाखा इत्यादि गोपियाँ इनके आगमन पर इस वंशीवट के नीचे महारास लीला संपन्न होती थी। इस वंशीवट में लोग कान लगाकर श्री कृष्ण के मुरली की ध्वनि सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आप अगर यहाँ आते हैं तो आप भी सच्चे मन से प्रयास अवश्य करना। श्री राधा रानी की कृपा रही तो आपको भी कोई न कोई अनुभूति अवश्य होगी। वंशीवट से लौटते समय मेन रोड पर आने के बाद हमें माट गांव तक के लिए शेयरिंग ऑटो मिल गया था। शाम के समय माट गांव से केशी घाट के लिए शेयरिंग ऑटो मिलना थोड़ा मुश्किल है। हमने इन ई रिक्शा वाले भाई साहब से बात की और ये हमें 50 रुपये में केशी घाट तक ड्रॉप करने के लिए तैयार हुए। हम 2 लोग यात्रा कर रहे हैं, तो हमारा केशी घाट से भांडीर वन तक जाना और भांडीर वन से केशी घाट तक वापस आने में टोटल ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ है केशी घाट से भांडीर वन तक का 40 रुपया और आते समय भांडीर वन से माट तक का 20 रुपया प्लस माट से केशी घाट तक का 50 रुपया, यानी कुल खर्च हुआ 40 + 20 + 50 टोटल 110 रुपये में हम जाकर वापस आ गए। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए सहायक हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। इस वीडियो में यहीं तक। अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं। एक नई मंजिल, कुछ नए रास्ते। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।